शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर मंगलवार को दिल्ली में चर्चा होगी। बैठक कांग्रेस पार्टी के गठबंधन समिति के संयोजक मुकुल वासनिक के घर पर लगभग 4 बजे होगी, जिसमें शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत और विनायक राउत बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके पहले शिवसेना उद्धव गुट ने संकेत दिए थे कि वो 23 लोकसभा की सीटों पर अपना दाव पेश करेगी। इतनी सीटों पर ही 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शिवसेना ने चुनाव लड़ा था। सूत्रों की माने तो कांग्रेस इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है और वो खुद के लिए ज्यादा सीटें मांग रही है। शिवसेना उद्धव गुट का तर्क है कि बीजेपी के साथ पिछले चुनाव में चूंकि वो 23 सीटों पर लड़ी थी, जिसमें 18 पर उसने जीत दर्ज की थी, इसलिए कम से कम इतने सीटों पर उनकी दावेदारी होनी चाहिए। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि शिवसेना में टूट के बाद 13 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ चले गए हैं और आज के दिन शिवसेना उद्धव गुट की ताकत उतनी नहीं है जो पहले थी। कांग्रेस इसी बात का फायदा उठाना चाहती है। 48 सीटों का बंटवारा इस तरह हो सकता है। कांग्रेस 18 सीटों की मांग कर रही है, जबकि एनसीपी भी 18 सीटों पर दावा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक 17 से 19 सीटें शिवसेना को, जबकि 13 से 15 एनसीपी को, वहीं 12 से 14 सीट कांग्रेस को देने पर सहमति बन सकती है। एनसीपी के संबंध में हालांकि ये होगा कि उसे अपनी सीटों में से प्रकाश अंबेडकर क्षेत्रकारी संगठन को 2 से 3 सीटें देनी होंगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें लोकसभा की हैं। तो वहीं 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। शिवसेना ने इस चुनाव में कुल 23 सीटों पर बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। शिवसेना ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था, पर पार्टी केवल एक ही सीट पर जीत हासिल कर सकी थी। कांग्रेस की साझेदारी एनसीपी ने वही 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें पार्टी ने 4 पर जीत दर्ज की थी। वहीं एआईएमआईएम के उम्मीदवार 1 सीट पर, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार की जीत 1 सीट पर हुई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।